पर जितना अग्रेसिव आपने नारा दिया था शाजिया जी, उतना ही अग्रेसिव, उतना ही आक्रामक अब कांग्रेस के अध्यक्ष है। वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता ही नहीं है, ये भाषा तो आतंकियों की है, ये डर भय बंटवारे की भाषा है। ये तो कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? जैसा कि कहा था कि जब हाथी चलते हैं तो लोग मरते हैं, जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो छोटे पेड़ों के साथ क्या होता है? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है? मतलब मैं इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। मौत का सौदागर का इस्तेमाल होना चाहिए, और वो भी इस संदर्भ में जानते हुए कि जहां तक कुशासन है तो कुशासन का दूसरा नाम कांग्रेस है, और जहां तक सुशासन है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और क्योंकि वो इतने डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि पूरी तरह से राहुल गांधी का जोर है अब कास्ट पर, यानी कि किसी तरह से हिंदू भाई बहन साथ ना हो, मुसलमानों को तो साथ कर लो। ये कितनी बार, चाहे मनमोहन सिंह हो या कमलनाथ ने कितनी बार कहा है कि 90% साथ हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब इनको लग रहा है कि बड़े भाई ये अलग अलग हिंदू हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? MY, अजगर मजगर अहिर गुज्जर की राजनीति बहुत सालों तक की है इन्होंने, आप भी जानती हैं। लेकिन अब जो है ये अजगर मजगर चल नहीं पा रहा है। अच्छा, तो मोदी की गारंटी चल रही है, तो अब ये फंस गए हैं। तो इसीलिए जो ये आक्रमण आप देख रहे हैं ये इनके खिसियाहट का इजहार है, क्योंकि लोग भी समझ गए हैं कि हमें बांटा जा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां तो मुस्लिम लीग के साथ हाथ पकड़कर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि हम संतों के साथ काम करते आए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ काम किया है। जहां तक संतों की बात है, सनातन के बारे में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक ने क्या कहा है हम सब जानते हैं। ठीक है, घनश्याम तिवारी उन्होंने कहा डर, नहीं, ये कह रही है खिसियाहट। राय क्या है? ये इंडिया गठबंधन की खिसियाहट है कि उनको लग रहा है कि अब इस नारे का सिक्का लोगों के बीच चल गया है, लोग रैलियों में इसको अब मान रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इसलिए अब रिएक्शन करने को मजबूर है। नमस्कार पद्मजा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अजब गजब दौर है। हम सब पले बड़े जिन नारों से स्कूलों में, वो क्या थे? सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, जो गीत सब लोग बड़े चाव से गाते थे, उस गीत में है लाइन कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, ओहो मन में है विश्वास। ये वो दौर था जब नेता नेता हुआ करते थे। लेकिन जब गुंडागर्दी नेताओं पे हावी हो जाए तो उसके बाद किस तरह की नफरत के बोल आते हैं वो आज दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई कहने लगे, जो बच्चे आज पढ़ेंगे, अखबार पढ़ते हैं, वो बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है विपक्ष मुजरा कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर तरह तरह के आरोप थे, एक से एक आपराधिक आरोप, जो 10 साल से उन आरोपों को मिटा रहा है, वो कह रहा है बटेंगे तो कटेंगे। क्या हमारे देश में इस तरह की नफरत की भाषा बोलने वाले ऐसे लोगों को पुरानी फिल्मों में विलन के रूप में दिखाया जाता था, जो आज भारतीय जनता पार्टी के हीरो बने हुए हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जब उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो बटेंगे तो कटेंगे नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो पढ़ाएंगे सत्यमेव जयते, वो पढ़ाएंगे कि हम होंगे कामयाब, एक दिन हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। ये एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक ऐसी पार्टी है जिसने एक सेकंड में आपके बीच में नहीं बोला था, ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें पहले चुनाव जीतने के लिए कहा कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। अब बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं? बांटेंगे और काटेंगे। गरीब को पुलिस से पिटवाते हैं। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। बार बार सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर के खिलाफ बोलता है। एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर करवाते हैं। जिन लोगों की पूरी पार्टी, इतना कलंक है भारतीय जनता पार्टी का देश के ऊपर, ठीक है, 100 से अधिक सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 से अधिक विधायक ऐसे हैं जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। ये क्या सिखाएंगे किसी को? मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या ना दें, लेकिन इनकी नेताओं की बातें न सुने, इससे आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। इनके बच्चे तो अच्छी जगह पढ़ेंगे, जय शाह जैसे ICC के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, आपके बच्चों को गोली और लाठी खानी पड़ेगी। बताइए कृष्णा हेगड़े जी, कहां वो दशक था जहां पे कहते थे प्यार की गंगा बहे, देश में एक आ रहे, अब बटेंगे तो कटेंगे। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि पिछले 50 साल में क्या हमने ये सफर तय किया है? देखिए, 50 साल छोड़िए, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, और फिर गरीबी कहाँ हटी हम सब देख रहे हैं।
कितने हजारों किसानों ने तब से आत्महत्या की, वो सुरेंद्र राजपूत जी नहीं कह रहे। दूसरी बार उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने ये कहा देवेंद्र जी के घर पे ये होता है, अजीत दादा को ये बोला गया। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे पता है आपको प्रभारी बनाया है जासूसी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का, तो इसके लिए आप जासूसी करना हमारे पे छोड़ दो, खुद का काम संभालो। वो मुझे लगता है वो और ठीक रहेगा। एक सेकंड, आपने कहा जासूसी करना हम पे छोड़ दो। भाई आप दोनों में से कोई भी पार्टी किसी की जासूसी कृपया ना करे। जासूसी कर रहे हैं, अमित शाह जी ने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, इनके घर पे अजीत दादा ने ये कहा। अरे इनको कैसे पता? जासूसी डिपार्टमेंट खोल के रखा है इन्होंने। दूसरी बात यह है कि देखिए, मोहन भागवत जी ने कहा हो, सामान्य मोहन भागवत जी ने या सामान्य मोदी जी ने या सामान्य योगी जी ने, कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्या बुरा है उसमें? हिंदुओं को एक साथ नहीं रहना चाहिए? आपने गए इलेक्शन में देखा है कैसे वोट जिहाद हुआ है। 5-5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी कैंडिडेट जीतते हैं लोकसभा में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आके 1.25 लाख वोट गिरता है और 180 एनजीओ आके उसके लिए काम करते हैं कि वोट जोरदार गिरना चाहिए और 65% 75% मुसलमान का इंसिडेंटल वोट गिरना चाहिए और इंटेंशनल वोट गिरना चाहिए। इसके लिए कहते हैं भाई एक रहो, साथ रहो, नेक रहो। क्या बुरा है उसमें? ये गुंडागर्दी की भाषा नहीं है। नहीं, एक रहो और साथ रहो और नेक रहो, क्या गुंडागर्दी की क्या भाषा है? बताइए, क्या गुंडागर्दी की भाषा है? नहीं, और अकबरुद्दीन ओवैसी को कोई समझाता क्यों नहीं है जब वो बोलता है कि 15 मिनट आप पुलिस को हटा दो, हम आपको देख लेंगे। तो कांग्रेस वालों को बोलो पहला अकबरुद्दीन ओवैसी को सलाह दे, असउद्दीन ओवैसी को सलाह दे, जो रोज देश तोड़ने की बात करते हैं। और खरगे जी ने जो कहा है जो कर्नाटक में, उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस को कहा है कि भाई आप जो सब्सिडी दे रहे हो। ठीक है, एक एक करके दोनों विषयों पे एक एक करके आते हैं। देखिए, आपने बात की क्योंकि कांग्रेस की और भाषा की, मोहन भागवत जी की, तो किशोर तिवारी एक्टिवेट हो गए वहां से।